जूलियट है। जो बात मुझे कहनी है वो उस साल की है जब मैं 11 साल की थी। वह दिन सामान्य था। मैं स्कूल से घर लौटी और हमेशा की तरह धीरे धीरे अपना होमवर्क करने लगी। अरे कौन सा 11 साल का बच्चा होगा जिसे होमवर्क करना पसंद है। मैं हमेशा इसे करने में रात के 8-9 बजे तक की देरी करता हूँ। मम्मी आमतौर पर पीछे के कमरे में रहती हैं, या तो धूम्रपान करती हैं या टीवी देखती हैं। लेकिन उस दिन वो कुछ अजीब थी। उनकी आंखें मरे हुए इंसान जैसी खाली थी। लेकिन मैं उस समय 5वीं कक्षा में था। इतनी समझ कहाँ थी। ज्यादा नहीं सोचा और सोने चला गया। मेरा एक दीदी, अफसोस कि मैंने उसे कभी नहीं देखा। वह जन्म से ही बीमार थी और जल्दी ही चल बसी। माँ जब उसे गर्भ में थी तभी बीमार हो गई। हर बार जब मैं ये कहानी सुनती हूँ मन में एक अजीब सी उदासी होती है। किसी इकलौती बेटी होने के नाते मैं हमेशा विशेष रूप से अकेला महसूस करती हूँ। पापा देर रात तक ट्रेन चलाते थे और माँ कभी कभी कुछ चीजों में उलझी रहती थी जो मैं नहीं कह सकती। ठीक है, मुद्दे पर आते हैं। उस रात लगभग 10 बजे मैं हमेशा की तरह बिस्तर पर सोने चला गया। लेकिन जब मैंने आंखें खोली तो खुद को एक अजनबी जगह पर पाया। वह एक जंगल था। बीच में एक छोटी पगडंडी थी जैसे मजदूरों ने बनाई हो, लेकिन चारों ओर घना कोहरा छाया हुआ था। मैं कुछ भी साफ नहीं देख पा रहा था। मैंने हिम्मत जुटाकर पगडंडी की ओर कदम बढ़ाया। अचानक एक आवाज आई, इधर आओ। मैं तेजी से मुड़ी, सिर्फ देखा कि एक लगभग 7 फुट लंबी लड़की वहां खड़ी है। उसकी त्वचा सफेद थी, भूरी बाल चिकने और सख्त, जिसे देखकर दिल में डर पैदा हो रहा था, लेकिन विचित्र तरीके से। अजीब बात यह थी कि मुझे डर बिल्कुल नहीं लग रहा था। मैंने देखा कि उसके चेहरे पर मेरी दिवंगत बहन जैसा एक तिल है। मैंने तुरंत पहचान लिया कि वह कौन है और तुरंत उसके पास दौड़कर उसे गले से लगा लिया और रोते हुए कहा, दीदी मैं तुम्हें बहुत याद करती हूँ। उसने जवाब दिया, मैं भी। मैं हमेशा तुम्हें देख रही हूँ, तुम्हारा इंतजार कर रही थी। अब जब तुम आ गई हो हम बहनों की चाय बाजी करें। ये कहते समय उसके चेहरे पर एक अजीब मुस्कान थी, पर मैंने ज्यादा नहीं सोचा। आखिरकार मैं अक्सर माँ के साथ ये खेल नहीं खेल पाती थी, तो राजी हो गई। जब मैं अपनी बहन के साथ चाय पार्टी की तरफ जा रही थी, मैं जितना उसे देखती उतना ही लगता कि उसमें कुछ गड़बड़ है। उसकी आंखों में खून की लकीरें थीं, होंठ सफ़ेद और नीले थे जैसे निर्जलित हों, और उसे बदबू आ रही थी जैसे एक लाश हो। लेकिन वह तो मेरी बहन है। मैंने खुद को इन अजीब बातों को नज़रअंदाज करने की कोशिश की। थोड़ी देर चलने के बाद हम एक साधारण सी मेज़ के पास पहुंचे जिस पर सिर्फ 2 कप चाय रखी हुई थी। उसने मुझे कहा कि मैं बैठो। मेरे मन में थोड़ी डर थी, लेकिन मैंने फिर भी एक घूंट पिया। नहीं सोचा था कि इस चाय का स्वाद बिल्कुल पापा की बनाई हुई चाय जैसा होगा। कुछ देर बाद मैंने कहा कि मुझे घर जाना चाहिए। ये बात जैसे उसे गुस्सा दिला गई। वह अचानक खड़ी हो गई और जोर से मेज पर हाथ मारा जैसे कोई जानवर गुर्राता हो। उसके दांत नुकीले हो गए, आंखें बिल्ली की आंखों जैसी काली हो गईं और पुतलियों में लाल धब्बे आ गए। वह चीखने लगी, तूने मेरी जगह छीनी। पैदा तो मुझे होना चाहिए था, तू अस्पताल में ही मर जाती। तेरा अस्तित्व ही नहीं होना चाहिए। मैं डर के मारे जड़ हो गया। आंसू रुकने का नाम नहीं ले रहे थे। शरीर हिल भी नहीं पा रहा था। उसका शरीर लंबा और पतला होने लगा। मैं उसकी उभरी हड्डियों को स्पष्ट देख सकता था। वह मुझे अचानक एहसास हुआ कि आज बुधवार है और मैं हर शुक्रवार को माँ के लिए सूप बनाता हूँ। उसने मुझे पकड़ने के लिए हाथ बढ़ाया और मैं अपनी जान बचाने के लिए भाग निकला। ये जानना जरूरी है कि मुझे जन्मजात अस्थमा है और सामान्यतः दौड़ना मेरे लिए मुश्किल होता है। लेकिन उस क्षण मेरे मन में केवल एक ही विचार था, मैं अवश्य जिंदा रहूंगा। मैंने पीछे से अपनी बहन की वो भयानक चीख सुनी। मैं उसे मारना चाहती हूँ, मैं उसे पकड़ना चाहती हूँ। पता नहीं कितना भागा। मुझे लगा मैं बस बेहोश होने वाला हूँ। पीछे मुड़कर देखा कि वह राक्षस 4 पैरों पर चल रहा था। उसकी त्वचा भयानक सफेद थी, काली आंखों में लाल बिंदु थे। पूरा शरीर इतना पतला था कि सिर्फ हड्डियां दिख रही थी और घिनौने दांत और जीभ बाहर निकले हुए थे। मुझे नहीं पता कहाँ से ताकत आई कि मैं भागा, लेकिन एक रस्सी में फंसकर गिर गया और मेरे पैरों को जकड़ लिया। वह राक्षस धीरे धीरे मेरी ओर बढ़ा और शैतानी आवाज में कहा, अब तुम बच नहीं सकते। इतना कहकर मुझ पर झपट पड़ा। तभी मैंने अचानक जाग गया, घड़ी देखी। 5:15 हो रहे थे, जो कि मेरे रोजाना स्कूल के लिए उठने का समय था। मैंने खुद को दिलासा दिया कि यह बस एक बुरा सपना था और फिर हमेशा की तरह स्कूल चला गया। स्कूल के बाद मैंने अपनी आदत के अनुसार माँ के लिए सूप बनाया। अचानक फोन बजा। वो पापा का था। उन्होंने हमेशा की तरह मुझसे हालचाल नहीं पूछा, बल्कि जल्दी में बार बार पूछते रहे, तुम्हारी मम्मी कहाँ है शेर, तुम्हारी मम्मी कहाँ है। मेरे दिल में धक से हुआ और मैं जल्दी से पिछले कमरे की ओर जाकर शांत आवाज में कहा, पापा। माँ जमीन पर लेटी हुई सो रही है। पापा की आवाज़ से मैं महसूस कर सकता था कि वह बहुत डरे हुए थे। उन्होंने मुझे माँ को जगाने के लिए कहा, लेकिन माँ कैसे भी जग नहीं रही थी। इसके बाद पापा ने कहा, जल्दी से सामान समेटो, तुम्हारे मामा और मामी तुम्हें लेने आ रहे हैं। वह उलझन और डर से भरी हुई थी। जैसे ही मैंने सामान तैयार किया, मामा और मामी घर में दाखिल हो गए। वे रोते हुए मम्मी का नाम लेकर उन्हें जगाने की कोशिश कर रहे थे। इसके बाद उन्होंने मुझे जल्दी से कार में बिठाया और एम्बुलेंस भी बुला ली। जब स्वास्थ्य कर्मचारी मम्मी को ले जाने वाले थे, तभी वह अचानक उठकर चिल्लाई, मैं नहीं जाऊँ। सभी लोग दंग रह गए। माँ अस्पताल नहीं जाने के लिए जूझ रही थी। उनके पास कोई और चारा नहीं था, इसलिए उन्होंने उन्हें घर पर ही रहने दिया और मुझे मेरे मामा के घर भेज दिया। उसी रात पापा मुझे घर वापस लाए। माँ पहले से सो चुकी थी।
हमने उन्हें नहीं जगाया और अपने अपने बिस्तर पर सोने चले गए। अगले दिन माँ जैसे कुछ हुआ ही ना हो, सामान्य हो गई। मुझे माँ के ठीक होने पर बहुत खुशी हुई, लेकिन मैं अक्सर उस सपने को याद करता था जो मैंने बहन के बारे में देखा था। मैं शायद वह मुझे मेरी माँ के लिए खतरा होने की चेतावनी दे रही थी। अगर मैं उसे फिर से देख सकूं तो निश्चित रूप से उससे स्पष्ट पूछूंगा,